Ready? 3, 2, 1, start. प्रत्येक देश के लिए, प्रत्येक राष्ट्र के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए अपना झंडा और अपनी भाषा गर्व और गौरव का विषय होते हैं। विराम। इन्हीं दोनों माध्यमों से देश का प्रत्येक नागरिक दूसरे नागरिक के साथ जुड़ा रहता है, उसके साथ भाईचारे और बंधुत्व की भावना महसूस करता है। विराम। यह तो जानी मानी हुई बात है कि किसी भी प्रजातंत्र में देश का शासन देश की जनता का शासन होता है, जनता द्वारा होता है, जनता के लिए होता है। इसलिए जनता द्वारा चुनी हुई कोई भी सरकार जनता से यह नहीं कह सकती कि हम आपसे आपकी भाषा में बात नहीं करेंगे। देश में सामान्य तौर से समझी जाने वाली भाषा में बात नहीं करेंगे, वरन एक विदेशी भाषा में बात करेंगे, जो मुश्किल से देश में 2 या 3% लोगों की समझ में आती है, और उन 2 या 3% व्यक्तियों का ज्ञान भी धीरे धीरे अधूरा बनता जा रहा है। विराम। इसलिए 4 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी को हमारी संसद के माध्यम से यह बात याद दिलानी पड़ी कि हम सब इस देश के नागरिक स्वेच्छा से इस बात के लिए वचनबद्ध हुए हैं कि इस देश की राजभाषा, सरकारी कामकाज की भाषा हिंदी हो और सरकारी कार्यालयों में उसके व्यवहार की व्यवस्था करने के लिए हमने आज से 15 वर्ष पूर्व राजभाषा अधिनियम बनाया। यह अधिनियम हमारा ही बनाया हुआ है और उसका पालन करने के लिए हम बाध्य हैं। विराम। मोटे तौर से हम देखें तो पाएंगे कि जनसाधारण के बीच तो हिंदी सारे देश भर में संपर्क भाषा बनी हुई है, और जिन छोटे मोटे इलाकों में वह पहुंची नहीं है, वहाँ पर वह धीरे धीरे पहुंच रही है। विराम। जो छोटा मोटा तबका अंग्रेजी जानता था अथवा जानता है, वह भी धीरे धीरे उसे भूलता जा रहा है अथवा उतनी सही तौर से नहीं सीख पा रहा है, और इसलिए स्वाभाविक ढंग से दक्षिण भारत के राज्यों में भी हिंदी सीखने का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन हो चला है। स्टॉप।